इक्विटी की बात करते हुए क्या पसंद है आपको? क्या लगता है कि अब क्योंकि हर बार हम ये सुनते हैं कि भई जब भी तेज़ी बनेगी, कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनके भाव कभी लाइफ में वापस नहीं आएँगे और कुछ लीडर नए भी बनेंगे। क्या आपको लगता है अब वापस से हिंदुस्तान में जो एक नया बुल रन शुरू होगा, उसमें लीडरशिप कहाँ से आएगी? एक एक भारत में रहने का एज ए स्टॉक पिकर ये फ़ायदा है कि आपके पास एक बड़ा यूनिवर्स है। आपके पास इन्वेस्टमेंट साइकिल के से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन। आपके पास कंज्यूमर से रिलेटेड, चाहे ड्यूरेबल हो, चाहे स्टेपल्स हो। आपके पास होल जो नया डिजिटाइजेशन हो रहा है उससे रिलेटेड स्टॉक्स हैं। आपके पास हेल्थ केयर है, आपके पास टेक्नोलॉजी, बहुत सारा एक बड़ा हुँ। यूनिवर्स है। स्टॉक पिकिंग आप उसको कोट मत करना, नीचे लाइन जो मैंने आपको सेक्टर्स बोले हैं, तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हुँ, हूँ हुँ। कि बाजार में यूनिवर्स बहुत बड़ा है। और उसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा एक मैक्रो कॉल ऐसा नहीं है हमारा इस समय पर। इस समय पर हमारा है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक हुँ, सिलेक्शन पर ध्यान दीजिए। हुँ। तो हमारे जो फंड मैनेजर्स हैं उनसे आप बात करेंगे तो अभी वो यही कहेंगे कि भाई स्टॉक पिकिंग पर ध्यान दीजिए। क्योंकि क्या होता है जब इस तरह की सेलिंग आती है बड़ी, जब इस तरह से बाजार गिरता है, तो कई बार कुछ स्टॉक्स होते हैं जो काफ़ी चीप हो जाते हैं। हो सकता है सेक्टर के लिए इतना ख़राब नहीं हुआ हो, उस कंपनी में फंडामेंटल्स इतने नहीं गिरे हों, बट कोई टेक्निकल फैक्टर से सेलिंग होने की वजह से या वो कोई कारण से अगर शेयर गिर गया है, तो वो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई। तो धीरे धीरे नीचे स्टॉक पिकिंग पर ध्यान दीजिए। एक और बात जो बार-बार कही जाती है कि जब खराब बाज़ार हो तो लार्ज कैप पे फ़ोकस कीजिए करेक्शन के बाद। ये सेफ्टी भी देते हैं, बढ़ने में भी पहले होते हैं। लेकिन वो रिटेल इन्वेस्टर्स वो खरीदना नहीं चाहते या खरीद नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है इतना बड़ा शेयर लेके उनका फिर मूड वापस मिड कैप, स्मॉल कैप की तरफ जाता है। तो ये कशमकश है लार्ज, मिड, स्मॉल कैप की, इसे कैसे देखें? क्या फिर ऐसे में पिछले साल ज़्यादातर कॉन्वर्सेशंस में अनिल जी हमने यही कहा कि हाँ, लार्ज कैप में थोड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा हुँ, है रिलेटिवली। मिड और स्मॉल कैप्स में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन्वेस्टर्स को करेक्ट। कॉशियस रहना चाहिए। थोड़ी तो अब मैं कहूँगा कि हमने एक थोड़ा चेतावनी दी थी। अब उनमें काफ़ी में करेक्शन भी अच्छा खासा हो गया। हुँ, कई मिड कैप स्टॉक्स हैं, कई करेक्ट। स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिवनेस टू दैट एक्सटेंट बढ़ गई है। वैल्यूएशन का कंफर्ट वहाँ भी बढ़ गया है। लार्ज कैप में ज़रूरी अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेज से अगर हम कंपेयर करें बाजार का वैल्यूएशन, तो लंबे समय का इतिहास अगर हम देखें तो वैल्यूएशन सब ठीक ठाक लेवल पर आने लग गए हैं।